हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th की चैप्टर नंबर हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10। क्लास 10th की चैप्टर 10 में हम पढ़ चुके थे 10.1 और कुछ कॉन्सेप्ट जो कि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड थे कि क्या टेंजेंट, आपके टेंजेंट क्या होती है और टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो और भी बहुत सारी चीजें जो कि हमने देखी थी। अब हम आज पढ़ेंगे क्या 10.2। ओके, तो 10.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लें। मैं आपने बता देता हूं और कुछ थ्योरम्स है जो थ्योरम्स के स्टेटमेंट आपने याद रखने हैं। ओके, हाँ जी। तो क्या है, एक तो आपको क्या है जो टेंजेंट और रेडियस, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, मतलब टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ओके, हाँ जी। तो आप ये, और आपने एक और चीज देखी थी, और क्या आपका कि जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट से जो आपका टेंजेंट पे लाइन जाती है तो इक्वल लेंथ की होती है। तो ये सब देखे थे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आसानी से समझ सकते हैं और जो भी आपके आगे के चल रहे चैप्टर उनको आप आराम से कवर कर सकते हैं। ओके, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, बड़े ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ऐसा ना सोचे कि भैया टफ चैप्टर है। आसानी से एक एक शब्द को समझेंगे और कोई समस्या है तो आप बिल्कुल आप बता सकते हैं कि भाई कोई समस्या है तो। ओके, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पॉइंट। अब यहाँ पर आपने देखो एबीसीडी लिखा है, तो एबीसीडी जय माता दी लेट्स रॉक नहीं चलाना। पहली बात, आपने आराम से, उनने बोला है कि ऑप्शन बताओ, पीछे छोटे से अक्षरों में लिखा हुआ है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब क्या होता है, उसको बताओ कि भैया ऐसे आया आंसर। ओके, तो मैं रीड आउट करता हूं, जो भी चाहिए होगा मेरे को बनाना, मैं बनाऊंगा, सॉल्व करूंगा और बात खत्म करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। हाँ जी, तो देखो जी यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है। देखो डायग्राम बनाने का तरीका, सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस है, रेडियस है तो टेंजेंट भी होगा। ओके, हाँ जी, यहां तक का तो मामला सेट है। अब उन्होंने सेंटर को क्या बोला, सेंटर क्या है इनमें आपका ओ, क्या है ओ, ठीक है। और क्या बोला, फ्रॉम द पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल 24, मतलब टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम, और फिर बोला है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द क्यू टू द सेंटर, मतलब ये क्यू से डिस्टेंस इधर और क्यू से डिस्टेंस इधर। ठीक है, भावनाएं समझ जाना है। ये ऐसा है और ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। पी कहीं दिया है क्या, नहीं दिया, तो भैया अपने हिसाब से यहाँ ओ बोल दिया, इसको पी बोल, क्यू पी बोल दिया। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करना है, आपने फाइंड करना है रेडियस। तो हम क्या जानते हैं, आ जाओ। तो गिवन क्या है आपको, गिवन है लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 सेंटीमीटर and distance from the center, distance from the center कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब क्या हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो आपका एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो लिखेंगे रेडियस इज perpendicular to its tangent।
ठीक है, मतलब रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है किस पर, टेंजेंट पर। हाँ जी, तो 24 है, 25 है, बस सिंपल सा है, तो यूजिंग पाइथागोरस तो ये न बन गया 90। तो इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस क्या कहता है कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर क्या है, ओ पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ओके, ओ क्यू कितना है, 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और ओपी का स्क्वायर। ओके, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, 24 का होता है 576 प्लस ओ पी का स्क्वायर। सॉल्व करा तो 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू ओ पी का स्क्वायर। सॉल्व करा तो आया कितना, 49, और ये OP का स्क्वायर, ओके, ये स्क्वायर है, हाँ जी, आ जाओ, तो OP हो जाएगा 7, ठीक है, तो लिख देंगे हैंस रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ओके, हाँ जी, इसको लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। और ये ऑप्शन कौन सा है आपका 7 सेंटीमीटर वाला, तो ऑप्शन ए। क्या है, ऑप्शन ए। ओके, तो लिख देंगे ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। यहां लिख देंगे अपन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये एन है, ओ है ना, ओ के बाद में एन, ठीक है, OPTION, ऑप्शन। ओके, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल दिस 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 दिस। अरे भाई, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, मजा आ जाएंगे इस क्वेश्चन करने में, ठीक है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिख दो और आराम से इस क्वेश्चन को समझ लो। हाँ जी, ओके, हाँ, लिख लिया, ओके ओके जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो जी। अब देखो मैंने टेंजेंट परपेंडिकुलर बोला, तो अपन ये भी लिख सकते हैं OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ, आगे बढ़े, मिटा दें इस क्वेश्चन को। हाँ, लिखो जी क्वेश्चन सेकंड, मिटा देता हूं इसको। चलो, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2। अब देखो जी, ये स्टेटमेंट आपका काम आएगा तो इसको रहने देते हैं, है ना, तो इसको मिटा देते हैं, और जो ऊपर का है उसको मिटा देते हैं, क्योंकि देखो बात तो एक ही चीज को बार बार लिखे, है ना, तो गिवन करके लिख देंगे जो जो पता है, उसके बाद में थ्योरम लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, देखो इसको तो जानते हैं ना। चलो, क्वेश्चन 2, डायग्राम दिया हुआ है तो फालतू का शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 2, डायग्राम क्या है, देखो जी, डायग्राम ऐसा है, सर्कल बनाया, सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस है। ओके, हाँ जी, एक तो यहां पर ऐसे और एक यहां पर, ठीक है। अब देखो थोड़ी भावनाओं पर जाना, ठीक है जी, और ये सीधा निकल जाएगा, ये भी 90, ये भी 90, ऐसे है, और ये एक्स्ट्रा पोर्शन इसको मिटा दिया, इसको O बोल दिया, O है ये, हाँ, और यहां पर कितने डिग्री का है, 110। हमें फाइंड आउट करना है POQ, तो PTQ फाइंड आउट करना है, PTQ, PTQ, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो जी, ये क्वेश्चन है आपका, यहां पर कुछ नाम वाम दिए हैं, तो PQ और T लिखा, P या Q और यहाँ T है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, कैसे क्या करेंगे, आ जाओ, तो गिवन करके लिख दो
एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 110 डिग्री, ये गिवन है। हाँ जी, और यहां पर दो टेंजेंट है, क्या क्या, पी टी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स। ओके, तो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे अपन ओ पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी एंड और क्या लिखेंगे, ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू क्यू टी। ओके, अब ये परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 का। तो एंगल क्या लिखेंगे, ओ पी टी बराबर एंगल टी क्यू ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब देखो दोनों 90 डिग्री का है ना, देखो एक तो ये और एक ये। ओके, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का है। अब आपको यहाँ तो डायग्राम में दिख रहा है भैया, आराम से करो। ओके, तो अब आ जाओ, क्या करना है हमें, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। लिखेंगे अपन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इज इक्वल्स टू 360। मतलब सभी एंगल्स को जोड़ने पर कितने डिग्री का एंगल आना चाहिए, 360 का। और ये आपका 4 एजेस है, तो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है, 360। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन, एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस और क्या लिखेंगे अपन, टी क्यू ओ प्लस और क्या लिखेंगे, पी ओ क्यू लिखा है, क्यू ओ पी लिखो, बात एक ही है, तो पी ओ क्यू लिख देता हूं। ठीक है, हाँ जी, इज इक्वल्स टू 180, है ना। क्यू ओ पी भी लिख सकते हैं, पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं। ओके, हाँ जी, अब डेटा प्लेस करेंगे अपन इसमें, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें यही फाइंड आउट करना है ना, हमने डेटा पी टी क्यू, यस, पी टी क्यू, यस 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 यस, डेटा रखेंगे 90 प्लस पी टी क्यू प्लस 90 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 360। 180 क्यों लिखा मैंने पता नहीं, लेकिन लिख दिया। ओके, हाँ जी, 360 है ये। चलो जी, हाँ जी, आगे बढ़ेंगे अपन। 90 कितना होगा, 180। 180 में 10 इतने जोड़े तो कितना हो गया, 300। ओके, इज इक्वल्स टू 360। ओके, ऐड भी कर लो, 0 0 0। ठीक है, 11 और 9 20, 20 और 9 29। अरे ठीक है ना। हाँ जी, देखो ध्यान से, इनको इधर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 360 माइनस 1290 और मैंने सबस्ट्रेट किया तो आंसर कितना आया, पी टी क्यू। आंसर आ गया मेरा कितना, ये, और क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, पी टी क्यू ओ। ओके, हाँ जी, यस। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, मैं फिर कहूंगा क्वेश्चन में दम नहीं है और ऑप्शन बहुत ज्यादा सही है। और इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन फ्री। हाँ जी, ओके जी, लिख लो इसको।
आराम आराम से करो और क्वेश्चन खत्म करके चलो। चलो जी चलो, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वही प्रॉपर्टी वही क्वेश्चन, लेकिन 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 यहां पर थोड़ा सा कुछ काम करना होगा, और कुछ काम करने के लिए हमें लिखना होगा और समझना होगा कि क्वेश्चन चाहता क्या है भाई, चाहता क्या है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। ये थर्ड वाला मैं पढ़ रहा हूं और आप ध्यान से उसको लिखो। If the tangent of P and PB are the 2 point P circle inclined to each another at the angle 80 डिग्री। अब भैया यहां तक तो मामला सेट हो गया, क्योंकि देखो आपको समझ में कुछ आया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। POA इज इक्वल्स टू, मतलब क्या करना है, डायग्राम ऐसे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, हम तो मिटाएंगे इसको। जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करो ना, काम खत्म करो। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, मिटा दे इसको। हाँ जी, चलो इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या हमारी प्रॉपर्टी वापस काम आएगी? यस। क्या क्वेश्चन ऐसा ही है? यस। बस थोड़ा सा काम नया है, क्योंकि क्वेश्चन नया है ना। क्वेश्चन थर्ड। ओके, अब देखो जी, सबसे पहले सर्किल, क्योंकि टेंजेंट है, सर्कल है तो टेंजेंट है, टेंजेंट है से पहले सेंटर आता है। ओके, अब इंक्लाइन कर रहा है 80 डिग्री से, कितने डिग्री से? 80 डिग्री से। तो हमें पता है क्या अंदर कितने डिग्री का एंगल है? नहीं पता, तो आ जाओ, क्योंकि वही तो निकालना है। तो देखो, ये एक तो इधर बना दो और एक इधर बना दो। हाँ जी, ठीक है, एक तो इधर खींच दो और एक इधर खींच दो। ठीक है, अब देखो इंक्लाइन करवा रहा है P से और ये दिया है 80 डिग्री। इंक्लिनेशन मतलब बाहर से अंदर की ओर मुंह झांक रहा है। ठीक है, तो ये 80 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो, इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B और सेंटर का नाम दिया O। ठीक है, ओके जी। अब देखो जी, गिवन आपको ये पता है P A P B, APB पता है कितने का? 80 डिग्री का। ओके जी, अब यहां पर हमें चाहिए POA। POA क्या है? P ये रहा। अब यहां पर कोई डंडी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, बिना काम करे तो क्वेश्चन होने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। इसको मिटाता हूं और क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूं। ठीक है, हाँ जी, चलो जी चलो। हाँ जी, मिटा देते हैं इसको, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। ये लाइन लिखी लेने देते हैं, क्योंकि काम आएगी ये लाइन, क्योंकि हमारे जो 2-5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एक ही लाइन के हिसाब से, 2-5 क्या, पूरी चैप्टर इस स्टेटमेंट पे चल रही है। ठीक है, मतलब जो 13-14 जो क्वेश्चन है उसमें से 10 प्लस क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी से नहीं। ओके, हाँ जी, तो देखिएगा। तो देखो जी, सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिखो। तो क्या है? AP एंड BP, यही है ना? AP एंड BP, PB या BP आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल, और क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है? O are inclined each other at 80 degree. Center O incline each other at 80 degree. ओके, इंक्लाइन ही ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो देखो कौन कौन इसके, अब देखो ध्यान से, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितनी डिग्री? 90, और ये भी 90। ओके, तो अपन क्या करेंगे यहां पर? OA is perpendicular
AP and OB is perpendicular PB या BP, ओके, BP, ओके। तो लिख देंगे एंगल OAP बराबर एंगल PBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। हाँ, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमें फाइंड आउट करना है POA या APO। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी और हमें ज्वाइन करना पड़ेगा किसको, किससे, इसको इससे, ओके। ज्वाइन करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंस हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले ये बड़ा एंगल निकालना होगा और क्वेश्चन खत्म करना होगा। कैसे, ध्यान से देखो। तो इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है, APBO, ठीक है। इसका सम कितना होता है 360, जो कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। तो लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA बोलो या AOB बोलो, बात एक ही है, इज इक्वल्स टू 360, ओके। तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस BOA इज इक्वल्स टू 360। इन सबको ऐड करो तो 90 और 90 180, 180 में 80 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 260, कितना हो जाएगा 260 प्लस BOA इज इक्वल्स टू 360। आगे बढ़ो, BOA इज इक्वल्स टू 360 माइनस 260। तो आगे बढ़े, BOA इज इक्वल्स टू 100। अब अगर मेरे से ये BOA पूछता तो मैं 100 डिग्री के देता, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या, छोटू वाला। हमसे क्या पूछा उसने, छोटू वाला। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, अब हम चलेंगे ट्राइंगल इन छोटे वाले में, इन छोटे वाले ट्राइंगल्स में चलेंगे। उससे पहले आप इन सबको लिख लो, ओके। हाँ जी, फिर हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए देखो ध्यान से, 3 प्रॉपर्टी दिख रही होगी, क्या क्या, ध्यान से देखो, ये साइड, ये रेडियस, ये कॉमन, और आपका एक एंगल दिख ही रहा होगा, है ना। तो देखो आपने करना क्या है, बिल्कुल आसान है, एक चीज कॉमन है, एक चीज रेडियस है, और एक है आपकी टेंजेंट। तो कौन सी प्रॉपर्टी, साइड एंगल साइड, ना साइड साइड साइड, ओके। हाँ जी, तो मिटा दें इसको, थोड़ा देख लेते हैं कि अगर जगह दिख रही हो आपको तो। हाँ जी, तो देखिएगा, अब हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, ओ। तो यहां लिख देते हैं अपन, यहां लिख देते हैं इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल POB या OBP, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, जो दिख रहा है उसको ले लो। OA इज इक्वल्स टू OB, क्या है ये, रेडियस, ठीक है। दूसरी बात आपके क्या दिख रही है, OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन, ठीक है। तीसरी क्या है आपकी, AP इक्वल्स टू BP, AP इक्वल्स टू BP, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट ऑफ द सर्कल, टेंजेंट ऑफ
ठीक है, टेंजेंट ऑफ दी सर्कल, बस अब प्रॉपर्टी कौन सी है, हैंस सो ट्राइंगल OAP is similar to triangle OBP by side congruence। ठीक है, साइड कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, हाँ जी। ओके, अब देखिए जी ये हो गया, तो बाय, तो हम चलेंगे एंगल। अब मेरी बात सुनो, इनने बोला है कि ये, तो आपका ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा बाय CPCT, है या नहीं? हाँ जी, लेकिन मेरे को पूरा पता है, तो बाइसेक्टर होगा या नहीं, बाइसेक्टर होगा या नहीं, तो अपन लिख देंगे क्या, एंगल, थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको, हाँ जी, ओके जी, दिख रहा है आपको, ये एंगल कौन सा, एंगल कौन सा, देखो ध्यान से, हमें एंगल फाइंड कौन सा करना है वैसे, POA। तो देखो POA इज इक्वल्स टू एंगल POB CPCT। अब CPCT का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो हमें चाहिए क्या, दिख तो रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है, तो लिख देंगे एंगल, हमें चाहिए क्या, APOA। अब देखो, अगर मैं इस पूरे का AOB का आधा करूं तो क्या मेरा POA निकल जाएगा, तो लिख देंगे एंगल POA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BOA। तो आ जाओ, हाफ ऑफ 100 तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, हाफ ऑफ 1/2 तो हो जाएगा 50 डिग्री, और हमारा आंसर आ गया, हैंस POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, हैंस POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इधर लिख लो, हैंस POA इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, इसको लिख लेना उसके बाद में, ओके, हाँ जी, लिख लो इसको और क्वेश्चन खत्म कर दो, हाँ जी, ओके, ओके जी। क्वेश्चन 3 हो चुका, अब क्वेश्चन 4 की ओर चलेंगे, हाँ जी। अब क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसकी भी मामला सेट करते हैं, हाँ जी, ओके, चलो जी चलो, ओके, हाँ, तो देखिएगा अब क्वेश्चन 4, अब ये लिख लो आराम से, चलो जी, क्वेश्चन 4। अब देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, तो टर्न कीजिए, हाँ जी, देखो क्या बोला हुआ है, प्रूव दैट टू टेंजेंट ड्रॉ एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। मतलब हमें प्रूव करना है कि दो टेंजेंट हैं जो कि डायमीटर पर है और वहां पर आपकी पैरेलल शो कर रही है। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाओ, उसके बाद में क्वेश्चन खत्म कर दो, ओके, हाँ जी, तो आ जाते हैं, चलो 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 मिटा दे, चलो, और हम जानते हैं एक वापस थ्योरम, यही थ्योरम जो कि बार बार हमें यूज करनी होगी। आप भी सोच रहे होंगे एक थ्योरम से हमने 3 क्वेश्चन खत्म कर दिए, तो बाकी के क्वेश्चन भी कर देंगे क्या? यस, बिल्कुल कर देंगे। अभी तक तो हमें एक भी थ्योरम को चेंज करना पड़ा नहीं, है ना। चलो जी, मिटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, इसको मिटा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है, हाँ जी। अब देखो जी,
आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, देखो हमें बोला हुआ है टेंजेंट ड्रॉ द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले सर्कल बना लो। ये सर्कल बन गया, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल। सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस है, और रेडियस का डबल डायामीटर है। ओके, अब डायामीटर या रेडियस तो इधर भी, इधर बोला है ये टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए, पूछ रहा है। ओके, हाँ जी, ये ओ दे दिया, नाम अपने हिसाब से दे दो। हाँ जी, नाम अपने हिसाब से दे दो, और इसमें नाम देखो इधर ये, तो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, और इस लाइन को बोल दो कुछ भी, क्या कुछ भी, है ना। तो इसको बोल दो आप ए बी, ये हो गया पी और ये हो गया क्यू। ओके, हाँ जी, अब देखो जी हमें क्या फाइंड आउट करना है कि भैया दोनों बराबर है नहीं है। तो अब हम बोलेंगे क्या, यहाँ गिवन जो है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो भैया ए बी इन सर्कल, ए बी इज, ए बी एंड नहीं, पी क्यू आर डायामीटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू आर, पी क्यू इज diameter of circle, diameter of circle। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये AB is parallel to CD, प्रूव करना है। और क्या है, O is the center of circle and O center of circle। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है या प्रूव करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, तो भैया अब ये शो करना है या प्रूव करना है, तो हम देखो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। अब मेरी बात सुनो, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। हाँ जी, तो देखो जी सबसे पहले ये 90 के स्लॉट दिख रहे ना, दिख रहे नहीं दिख रहे, यस एंड नो। हाँ जी, तो लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे ध्यान से देखो, तो लिख देंगे OP इज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर टू किस पर, AB पर, किस पर, AB पर। एंड उसी प्रकार OQ इज परपेंडिकुलर टू CD। ओके, तो भैया CD PQ तो हो गया। अब एंगल लो, एंगल OPA बराबर एंगल OPA बराबर 90, कोमा एंगल OPB बराबर भी 90 डिग्री, एंड एंगल O, ये L नहीं है, एंगल है OQC इज इक्वल्स टू 90, कोमा एंगल OQD इज इक्वल्स टू भी 90। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो हमें क्या करना है, ये चीज। अब हम ध्यान से देखें कि अगर ये इसके बराबर, तो आ जाओ, डेटा बिल्कुल इजी है। सो एंगल ध्यान से देखो, ये वाला APO, ठीक है, APO बोलो या OAP बोलो, बात तो एक ही है ना, बात एक है या नहीं। तो देखो ये वाला एंगल और वो वाला एंगल बराबर है या नहीं, है या नहीं। हाँ जी, ध्यान से देखो आप, बिल्कुल आराम से, कोई समस्या नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। ओके, हाँ जी, तो देखो जी ध्यान से, समझ में आ गया 90 की। तो सबसे पहले लिखेंगे OPA इज इक्वल्स टू, मतलब ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के बराबर है। ओके, देखो जेड बन रहा नहीं बन रहा, जेड अब आपको ऐसे बनता है, हमारा जेड तो ऐसे भी बनता है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो देखो ये किसके बराबर है, इस वाले के, तो ओ क्यू डी लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसी प्रकार एंगल अब ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, ये भी अल्टरनेट एंगल। अब देखो ये भैया अल्टरनेट एंगल हो गए। अब क्या करना है, अगर कोई दो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हैं और एंगल इक्वल है अल्टरनेट, तो हम लिख देंगे कि भैया अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन पी क्यू इज पैरेलल टू, या फिर ए बी इज पैरेलल टू, पी क्यू तो लाइन है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो लिख देंगे सो alternate angle are equal hence CAB is parallel to CD और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, और क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या किया, दो अगर एंगल्स आपस में इक्वल हैं और अल्टरनेट एंगल जब आपस में इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, लिख दो और क्वेश्चन खत्म कर दो। हाँ जी, ओके जी, लिखो जी। हाँ जी, तो अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, फिफ्थ वाला, कौन सा, फिफ्थ वाला। ओके, टोटल 13 क्वेश्चन है, 5 to 6 आज कर लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में आपका रिमेनिंग पोर्शन कर लेंगे। तो थोड़ा सा आराम से, थोड़ा अच्छे से आप क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, और अब देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू द सेंटर। मतलब क्या बोल रहा है, देखो समझ में कौन नहीं आयो, कोई बात क्यों नहीं, आगे बढ़ो। तो मैं इसको मिटा दूं पहले, फिर समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, मिटा दें, यस, चलो जी, चलो चलो चलो, क्वेश्चन 5 वाला है ना। चलो, अब हमारी वापस थ्योरम तो यही काम आएगी, आएगी या नहीं, तो हम क्यों ही मिटाएं इसको, नहीं मिटा रहा मैं तो, है ना। चलो, चलो, अब देखो भाई ने बोला है कि भाई आपका क्या करना है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर में प्रूव करना है टू द टेंजेंट टू द सर्कल, टू अ सर्कल पास थ्रू अ सेंटर। आए हाय, मजा आ गई। क्वेश्चन 5, हमें ये बताना है ये सर्कल है, थोड़ा सा भावनाएं समझ जाए। हाँ, सर्कल हो गया बिल्कुल कंप्लीट। सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस है, और भैया ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ना आपका, वो आपका क्या बोल रहा है, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं पी, इसको नाम देते हैं ओ। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है परपेंडिकुलर है, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो भैया ये तो पता है, थ्योरम कहती है, लेकिन प्रूव करके दिखाओ इसको। तो हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। तो देखो, एक पॉइंट लिया हमने यहां, ये अगर ओ है तो उसका नाम दे देंगे अपन ओ डैश। क्या दे देंगे, ओ डैश। अब देखो थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे अपन, है ना। ठीक है, हाँ जी, इसको नाम दे दिया ओ डैश। ओके, मतलब
हम जानते हैं सर्कल और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 और ये भैया भी 90। ओके, कोई समस्या नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो, दोनों 90 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो क्या दोनों इक्वल दिखते हैं क्या? आप बोलोगे ना, देखो एक झुका हुआ है और एक स्ट्रेट है, तो जो झुका हुआ होता है उसका वैल्यू कम होता है और जो स्ट्रेट होता है उसका वैल्यू ज्यादा होता है। हालांकि हमने दोनों 90 बोला है, आप फिर बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान से। इस क्वेश्चन में यही लॉजिक है, बस आपको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, आप बोलोगे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी 90 वो भी 90, लेकिन जब कंक्लूजन की बात आएगी, हम कंपेयरिंग करेंगे डायग्राम से, तब हमें दिखेगा कि जो ये वाला जो है स्ट्रेट लाइन, ये इससे बड़ा है और ये बड़ा है, तो भैया क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो उसको नेग्लिजिबल मानेंगे और क्वेश्चन खत्म करेंगे। हो गया समझ में? तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो लेट अपन बनाएंगे, लेट गिवन जो है वो लिख दो, लेट सेंटर ऑफ, लेट ओ, थोड़ा सा जब आपको थोड़ा सा दिखना चाहिए ढंग से, लेट ओ सेंटर ऑफ सर्कल एंड लेट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड, और क्या लिखेंगे अपन, ध्यान से देखो, इसमें लैंग्वेज आपको फ्रेम करनी है, और लैंग्वेज क्या है आपकी, सेंटर ऑफ सर्कल एंड ए बी इज अ टेंजेंट एंड ए बी इज टेंजेंट। ठीक है, ओके, टेंजेंट हो गई। तो अब मेरी बात सुनो, टेंजेंट थ्रू ओ, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, ओ डैश ज्वाइन ओ डैश, नहीं, ओ डैश इज अनदर सेंटर एंड ओ डैश इज सेंटर ऑफ ओ डैश इज, ओ डैश क्या है आपका, यहां पर अपने क्या लिखेंगे, ओ डैश क्या है आपका, यहां पर ओ डैश सेंटर तो नहीं है, सेंटर तो आपका ओ हो चुका है, तो अपन लिखेंगे ज्वाइन ओ डैश टू पी, यानी कि ओ डैश को पी से करेंगे। तो भैया ये बात हो गई। उसके बाद में हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना क्या है, प्रूव जो करना है उसको लाइन लिख दो ध्यान से। हमें प्रूव करना है भैया कि भैया ये पास करवा रहा है किससे, सेंटर से, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है ना, तो लिख देंगे लेट P is a perpendicular यानी कि OP is perpendicular passes through AB। ठीक है, ओके, कोई समस्या नहीं है। अब देखो जो ज्ञान दिया था ये लिख दिया, अब स्टार्ट करते हैं अपने डेटा की ओर। तो अपने क्या लिखेंगे, OP is perpendicular to AB and O dash P is perpendicular to AB। ठीक है, OP is perpendicular to AB and O dash P is perpendicular to AB, है ना? हाँ जी, चलो ये तो लिख दिया, ये तो हमें पता है, लिख दिया हमने ना। तो लेट टेंजेंट पासेस थ्रू ओ डैश पी, हाँ ठीक है, टेंजेंट ए पी या पी बी, टेंजेंट ओ पी ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक है, पी
ओके, हाँ जी, क्या बोल रहा हूं ध्यान से देखना है, इसमें थोड़ा डेटा ध्यान से लिखना है। हाँ जी, तो टेंजेंट ड्रॉप पी एट पी पासेस थ्रू ओ डैश, तो अपन लिखेंगे क्या, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, देयरफॉर ये इक्वल्स टू 90। हाँ जी, अब हम बोलेंगे क्या चीज कि भैया ये और ये आपके 90 डिग्री का है, तो अब लिख देंगे अपन क्या, वी नो दैट, हमने लिखा हुआ है वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओबी, तो लिखेंगे क्या, एंगल एंगल ओ पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब जैसे फर्स्ट और सेकंड आया तो मैंने कंपैरिजन करा, मैंने क्या करा, कंपैरिजन करा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो इसमें कहां गई वो, इसमें और इसमें कंपैरिजन करूंगा, तो एंगल ओ डैश पी बी बराबर है ओ पी बी, दोनों तो इक्वल है, दोनों तो इक्वल है। फ्रॉम फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर देखने पर हमें क्या मिला, ध्यान से देखो, तो देखो इसमें हमने बोला कि एक एंगल बड़ा और एक एंगल छोटा, तो हम ले बोलेंगे एंगल ओ पी बी छोटा है, क्या है, छोटा है ये वाला किससे, एंगल ओ पी बी से। इक्वेशन नंबर 4, हमने क्या बोला, पहले इक्वेशन कंपेयरिंग किया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, तो कंपैरिजन में तो सही निकला, लेकिन हमने जब फिगर से देखा तो हमें क्लियर हो गया कि भैया ये एंगल तो छोटा है और वो एंगल बड़ा है, तो हम बोलेंगे देयरफॉर हमारा जो एंगल ये और वो, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल्स टू पॉसिबल नहीं है, ये दोनों एंगल पॉसिबल नहीं है, तो भैया क्या बोल देंगे, देयरफॉर एंगल ये और ये है ना, ओ डैश पी बी इज इक्वल्स टू ओ पी बी इज नॉट पॉसिबल। ये कब पॉसिबल नहीं है, ये तब ही पॉसिबल है जब ये एक दूसरे पर ओवरलैप करे, क्या करे, इट इज ओनली व्हेन पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों को क्या है, कॉन्साइड करे, इट इज ओनली, है ना, क्या लिखेंगे अपन इस यहां पर, क्या ये तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिखेंगे अपन, इट इज ओनली, हाँ सही लिख रहा था मैं, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन both when OP O dash P coincident OP, hence क्वेश्चन खत्म, hence ये परपेंडिकुलर टू AB, तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, तो लिख देंगे, यहां लिख देंगे अपन, यहां दिख रहा है विजिबल तो है ना आपको, हाँ जी, तो लिख देंगे hence OP is perpendicular passes through point P, है ना, ये तो फाइंड आउट करना था, hence perpendicular passes through AB, hence perpendicular passes through
ए बी, और ये क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसमें मिटाना मिटाने ज्यादा होगा, लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से लिखनी है क्योंकि थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ओके, हाँ जी, देखिएगा हमने पहले क्या किया। हाँ, सबसे पहले हमने लिखा कि भाई ये सेंटर है, ठीक। हमने फिर क्योंकि डेटा देखो लिख दोगे, लेकिन ये अगर समझ में नहीं आया दिक्कत करेगा। लैंग्वेज आप लिख सकते हो, इसमें आपका देखो ऐसे लिख दिया कि परपेंडिकुलर है, टेंजेंट से पासेस करवा रहा है, ठीक है। तो हमने ये लिखा था, टेंजेंट ड्रॉ पॉइंट पी पासेस थ्रू ओडेज, तो ओ पी बी बराबर 90। हाँ जी, फिर हमने सेकंड इक्वेशन लिखी, 90 कहां से लिखी, क्योंकि देखो डायग्राम में। ओके, फिर हमने फर्स्ट और सेकंड कंपैरिजन किया, अकॉर्डिंग टू फिगर कंपेयर किया। तो फिगर से देखा तो दिक्कत कर गया, ऐसे देखा तो दिक्कत नहीं करा। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों एक दूसरे को ऐसे ओवरलैप चले, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों लाइन अगर एक दूसरे पे होगी तब ही पॉसिबल है कि इक्वल हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन कौन सा था आपका, फिफ्थ वाला, फिनिश। ओके, हाँ जी, लिख लो इसको, आराम आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है ना। ओके जी, क्वेश्चन फिफ्थ के बाद में सिक्स वाला। ओके, हाँ जी, सिक्स वाला क्वेश्चन मिटा दें इसको। ओके, हाँ, मिटा देते हैं इसको। चलो जी, अब देखो सिक्स बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। अब देखो इजी क्वेश्चन का स्लॉट आएंगे अब सिक्स के बाद में, 6 7 कुछ इजी हैं, फिर वापस आपके थोड़े से लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे जो देखा जाए तो पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन है जो थोड़ा सा दिक्कत करता है लैंग्वेज बेसिस पे, अदरवाइज एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपको समस्या करेगा। ओके, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन, हाँ जी, मार्क करिएगा। तो देखिएगा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर 4 सेंटीमीटर। अरे वाह वाह वाह, मजे आ गए, मजे आ गए। तो देखो सबसे पहले लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। हाँ जी, तो सबसे पहले सर्कल, ये सर्कल बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है। हाँ जी, सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस भी है, और रेडियस है तो बस मामला सेट है फिर तो। ओके, हाँ जी, तो आ जाए क्वेश्चन नंबर आपके 6 वाले पे, और जल्दी से हम इसका डायग्राम बना के इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि 6 के बाद में 7 भी कर लेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन फिर अपन बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा 6 वाला क्वेश्चन क्या है, सर्कल है तो सेंटर है, सेंटर है तो रेडियस है, रेडियस है तो टेंजेंट है ये। अब यहां बोला है ए से डिस्टेंस दी हुई है सेंटर की, वो है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये O है और ये B है, हाँ जी, यही है। ओके, सेंटर टू द सर्कल ये 4 सेंटीमीटर दी हुई है ना, 4 सेंटीमीटर ये ना आपकी, हाँ, ये टेंजेंट आपकी दी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालनी है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओहो, क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। तो देखो जी, आपका इन सर्कल, इन O is the center of circle is equal center of circle, and length of tangent की कितनी है, 4 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू A इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो आ जाओ, तो we know that radius is perpendicular to its tangent, ठीक है। तो लिखेंगे OB इज परपेंडिकुलर टू BA, ठीक है। तो आ जाए इन
इन राइट ट्राइंगल OBA। ओके, हाँ जी, OBA जैसे आया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ। तो OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर या BA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, OA का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस OB का स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। तो आ जाएंगे 9 इज इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। तो OB बराबर 3 सेंटीमीटर। दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है ना? ओके, तो लिख देंगे हैंस रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन रेडियस ही पूछ रहा है ना? हाँ जी, और क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, लिख लो क्वेश्चन खत्म, खलास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन खलास, 6 वाला फिनिश। हाँ जी, अब 6 के बाद में आता है 7, के बाद में आता है 8, के बाद में आता है 9। तो देखिएगा आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ज्यादा होगा तो आपकी समस्या हो जाएगी। तो 7 से लेकर जो 13 तक के वो आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको आराम से कीजिए। ओके, इनको ऐसे मत समझे कि बिल्कुल सर पर बोझ है, आराम से करें, बिल्कुल समझे, आराम से देखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।